हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। और आज हम न्यूज़ ही डिस्कस करने वाले हैं और एडिटोरियल डिस्कस नहीं हो पाएगा, उसकी वजह है कुछ हेल्थ इशू की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो जो आज हमारा न्यूज़ जो आज की हमारी है वो पहली जो है वो है चुनाव से रिलेटेड है। तो चुनाव आयोग ने क्या कि डेट अनाउंस की है, तो उसी डेट को लेकर क्या डेट है 27 मार्च है। जो बोला गया कि असेंबली पोल्स टू किक ऑफ का मतलब शुरू होंगे कब? ऑन मार्च 27 मीन्स 27 मार्च से शुरू होंगे असेंबली पोल्स, विधानसभा के जो चुनाव हैं वो। और साथ ही में कहाँ कहाँ होंगे, क्या क्या चरण रहेंगे उनको भी बताया गया है। तो बोला गया है कि तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी टू वोट इन अ सिंगल फेज ऑन अप्रैल 6। सिंगल एक ही चरण में हो जाएंगे, है ना, अप्रैल 6 में। और नेक्स्ट जो है वो वेस्ट बंगाल टू सी 8 फेजेस ऑफ वोटिंग फ्रॉम मार्च 27 टू अप्रैल 29। की जो सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है वो वेस्ट बंगाल में लग रहा है। कितना कि 8 चरण में होने वाला है। जो चुनाव स्टार्ट होगा 27 मार्च को और 29 अप्रैल तक चलेगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है कि काउंटिंग ऑफ मीन्स इसी से जुड़ी हुई है, काउंटिंग ऑफ वोट्स फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू बी हेल्ड ऑन May 2। मतलब 2 मई को इनका जो चुनाव होंगे उनकी गिनती 2 मई को होगी। और इसी के ऊपर सवाल खड़े किए किसने? ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के सीएम है, उन्होंने क्या बोला है कि वाई इलेक्शन इन 8 फेजेस आस्क्स ममता जी ने पूछा है कि भाई 8 चरणों में इलेक्शन क्यों हो रहा है ना। तो इसके पीछे उन्होंने ये भी मीन्स पढ़ने के बाद यही पता चला कि उन्होंने बीजेपी को मीन्स दोष दिया है कि वो बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है, उसने एजेंडा सेट करके रखा हुआ उसी के हिसाब से कर रही है। अच्छा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि मीन्स चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, नेम पूछ लेता है। तो मीन्स सुनील अरोड़ा हैं ये, है ना ये। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं न्यूज़ हमारी क्या है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वैक्सीन को लेकर के है। तो वैक्सीन में क्या बोला गया कि रैंप अप का मतलब क्या होता है? तेज़ी मीन्स गति लेकर आना। किसमें? वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में। सेंटर टेल्स स्टेट्स, केंद्र ने राज्यों को बताया है कि क्या करें, जो टीकाकरण है उसमें गति लेकर आए, पेस लेकर आए, ताकि तेज़ी से वो कर पाएँ, है ना। फॉलो कोविड-19 गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली। और साथ ही में ये भी दिया है कि मीन्स एकदम कड़ाके से क्या हो, मीन्स कड़ाई से क्या हो, गाइडलाइंस फॉलो किए जाएँ किसके? कोविड-19 के। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है इंडिया चाइना मीन्स बॉर्डर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको लेकर के है। बोला गया कि इंडिया चाइना अग्री टू इस्टेब्लिश न्यू हॉटलाइन। इंडिया और चाइना क्या करेंगे? अग्री हैं किस बात को लेकर के, सहमत हैं किस बात को लेकर के? टू इस्टेब्लिश न्यू हॉटलाइन। हॉटलाइन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बातचीत होती है उसमें। तो हॉटलाइन के लिए हॉटलाइन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डायरेक्ट बातचीत होगी अगर कोई दिक्कत होगी। बिड टू इंश्योर टाइमली कम्युनिकेशन। और साथ में ये भी बात बोली गई है कि मीन्स सुनिश्चित करेंगे टाइमली मतलब समय पर क्या हो, बातचीत वार्ता हो। और नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जो रिपब्लिक डे पर एक ट्रैक्टर जो मीन्स था चलाने वाला, उसकी डेथ हुई थी। तो फार्मर हु डाइड इन रिपब्लिक डे वायलेंस हैड नो गन शॉट वुंड्स। मतलब उनकी फैमिली ने बोला था कि जो डेथ हुई है उनमें गन शॉट की वजह से हुई है। तो उसके लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि मीन्स क्लैरिफिकेशन के लिए दोनों सरकार जो है यूपी और दिल्ली, उन दोनों की मीन्स जो पुलिस है उनसे क्या मांगा था कि क्लैरिफिकेशन दी। तो वही बोला गया कि यूपी दिल्ली पुलिस रिप्लाई टू प्ली बाय विक्टिम्स ग्रैंडफादर। तो रिप्लाई किया गया है कि गन शॉट के मीन्स कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, उनकी ट्रैक्टर से डेथ हुई थी, मतलब चोट आने की वजह से, क्योंकि ट्रैक्टर क्या हुआ था, पलट गया था। और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आ रही है किससे? इकॉनमी से जुड़ी हुई। और इकॉनमी में क्या है कि एज वी नो कि हमारी जो इकॉनमी है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मीन्स कम हुई है। तो इकॉनमी रिकॉर्ड्स 0.4% ग्रोथ इन थर्ड क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में एक तो उसमें क्या देखने को मिला है? 0.4% का जो है ना मीन्स देखने को मिली क्या है?
ग्रोथ देखने को मिली है। कहने का मतलब है कि हमारी जो अगर बात करें इकोनॉमी की, तो जीडीपी जो हमारी क्या हुई थी, मीन श्रंक हुई थी कितनी, 24.4% पहले क्वार्टर में, है ना, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में 24 मीन्स, और मतलब कहने का है पहले क्वार्टर में हुई 24.4% और दूसरे क्वार्टर में क्या हुई 7.3% हुई थी, मतलब कि 7.3% जो हुई थी कि ये श्रंक हुई थी। श्रंक का मतलब सिकुड़ना होता है ना, इकॉनमी क्या हुई थी, कम हो गई थी। लेकिन अभी धीरे धीरे हम क्या रहे हैं, वी शेप्ड में कर रहे हैं। वी शेप्ड क्या होता है कि वी शेप ऐसे बनता है, तो जिस तरह से हम लोग नीचे गए थे उसी पेज से क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी उसी तरह से ऊपर ऊपर रही है, सामने उभर कर आएगी। और नेक्स्ट मीन्स बहुत ही बुरी न्यूज़ है, मीन्स अब क्या बोल सकते हैं, न्यूज़ है तो पढ़ना पड़ेगा। वुमेन गैंग रेप्ड इन हाथपुर, नो ब्रेक थ्रू येट। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है शुरुआत होना किसी चीज़ की, कोई सफलता मिलना। तो अभी तो कोई सफलता नहीं मिली है, मीन्स बगैर नेम के ही 3 लोगों के खिलाफ क्या हुआ है कि केस दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है मीन्स जो न्यूज़ है सेंसेक्स से जुड़ी हुई कि सेंसेक्स प्लंजेस अमिड ग्लोबल मेल्टडाउन, है ना। ग्लोबल मेल्टडाउन का मतलब कि कहने का मतलब है कि चीज़ें ख़राब हुई, इस वजह से क्या हुआ कि सेंसेक्स भी नीचे गया है। तो आपका 2 सेंसेक्स है, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो जो क्रैश हुआ है कहाँ नीचे तक गया है कि 1940 पॉइंट्स, और मीन्स ये बता रहे हैं कि 10 महीनों में सबसे नीचे यही गया है। और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी है वो मीन्स 568 पॉइंट्स नीचे गया है। तो ये 10 महीनों में सबसे ज़्यादा नीचे जो गई है यही रही है। तो ये हमारी न्यूज़ है, इस मीन्स जो मेन न्यूज़ हमने देखा। अब ज़रा कॉलम्स में देख लेते हैं। तो कॉलम्स में क्या बोला गया कि यूएस वेलकम्स इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर अग्रीमेंट। यूएस ने क्या किया है भाई, स्वागत करता है किसका, इंडिया और पाकिस्तान सीज़ फायर अग्रीमेंट। हमने कल डिस्कस किया था कि इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया है कि 2003 का जो सीज़ फायर था उसको फॉलो किया है, और ये 24-25 में ही लागू हो गया था मिडनाइट में, कि मीन्स कहीं भी सीज़ फायर नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि देखते हैं कब तक मेंटेन रहती है। नेक्स्ट जो है बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक्सप्लोरिंग अवेन्यूज़ टू ऑफर क्विक रिलीफ टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक्सप्लोर कर रहे हैं मतलब चीज़ें ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं। किसके लिए, अवेन्यूज़ मतलब जगहें उन्हें फिक्स कर रहे हैं, किसके लिए, टू ऑफर, ताकि क्या कर सके, ऑफ़र कर सके, दे सकें क्या, क्विक रिलीफ टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। मतलब अगर किसी की विक्टिम की क्या होती है, रोड एक्सीडेंट होता है, कोई पीड़िता है रोड एक्सीडेंट में, तो होता क्या है, उनको कुछ भरपाई यानी कि कॉम्पेंसेशन मिलता है। तो कॉम्पेंसेशन क्या होता है कि उनको बहुत दूर भागना दौड़ना पड़ता है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो क्या करेंगे, एवेन्यू कुछ जगहें बनाई जाएंगी जिससे उनको तुरंत पैसा मीन्स भरपाई उनको तुरंत मिल पाए। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ से आई है, उससे जुड़ी हुई है। तो बोला कि इंडिया कैन नॉट अबंडन अस, मीन्स इंडिया कैन नॉट अबंडन अस, मतलब कि इंडिया हम लोगों को छोड़ नहीं सकता है। ऐसा किसने बोला है, श्रीलंका फॉरेन सेक्रेटरी, है ना, मीन्स जो आपके हैं फॉरेन सेक्रेटरी हैं, है ना, कोलम्बेक, है ना, इन्होंने बोला है कि हम रिटायर्ड हैं ये, इन्होंने बोला है कि मीन्स छोड़ नहीं सकता। छोड़ने का मतलब क्या है कि जेनेवा में क्या मीन्स ह्यूमन राइट्स वाला कुछ इशू है, तो उसमें है ना बोला है कि ये सपोर्ट करेगा किसका, मीन्स इंडिया सपोर्ट करेगा श्रीलंका का। क्यों करेगा, वजह क्या है बता रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें क्या हुआ था कि इंडिया कुछ प्रोजेक्ट्स चला रहा था। कहाँ पर, अब इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स थे मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, उनको चला रहा था श्रीलंका में। तो हुआ क्या है कि उनका प्रोजेक्ट उनसे वापस ले लिया गया, किसकी वजह से, चाइना की वजह से। तो वही बोला जा रहा है कि इंडिया हमको छोड़ेगा नहीं, सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड है किससे, खेल जगत से। बोला गया कि यूसुफ पठान एंड विनय कुमार डिसाइड टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है कि संन्यास लेना, टेक रिटायरमेंट, और एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना, BID, बिड और एडिव, है ना, आईडी। तो बिड जो फिर से इसको मैं लिखता हूँ, BID एक कीवर्ड हो गया, पूरे दोनों मिला के लिखा जाएगा ये, है ना,
ये वाला। तो ये बिड आइडियो का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है कि किसी काम से क्या करना, मीन्स संन्यास टाइप में लेना, है ना। तो इस वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, संन्यास के लिए। तो ये न्यूज़ ही, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ हेल्थ इशू की वजह से आज हम एडिटोरियल डिस्कस नहीं कर पाएंगे, है ना। बाकी हम मंडे से फिर हमारा एज़ यूजुअल जैसे हम डिस्कस करते थे वैसे ही रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मीन्स एडिटोरियल नहीं हो पाया उसके लिए सॉरी। तो मैं जितना भी हो पाया उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट मीन्स मंडे को।